नमस्कार, मैं खुशबू परमार उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। शुक्रवार की शाम आई आंधी ने शहर में मचाया कोहराम, सैकड़ों पेड़ टूटे, घरों की छतें उड़ी, अंधेरे में डूब गया शहर। ग्राहक बनकर पहुंची सीएसपी ने ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे मेडिकल व्यवसायी को दबोचा। कोरोना साइड इफेक्ट हेतु पोस्ट कोविड सेंटर पर भयवश नहीं पहुंच रहे प्रभावित। कोरोना जांच का अधिक शुल्क वसूलने और प्रशासन से रिपोर्ट छिपाने पर हुई लैब सील। और इसी के साथ 2 स्थानों पर हुई चोरी की घटनाएं, प्रकरण दर्ज कर पुलिस कर रही जांच। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार शाम आई तेज आंधी ने नगर में जमकर कोहराम मचाया, सैकड़ों पेड़ टूटे, घरों की चदरें उड़ी, पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया, जो जहां था वहीं थम गया। दिन भर के सामान्य मौसम के बाद शाम लगभग 7 बजे अचानक तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते इतनी तेज हो गई कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज आंधी ने संभलना मुश्किल कर दिया। और आंधी के साथ आई तेज बारिश भी लगभग 1 घंटे तक दिल दहलाती रही। सैकड़ों पेड़ टूटे, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा, पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया और तूफान अपने पीछे तबाही के मंजर छोड़ गया। नगर के मध्य स्थित चैरिटेबल अस्पताल के बाहर रखे टैंकर पर पेड़ टूटकर गिर गया और ऑक्सीजन लीकेज होने लगी। हालांकि यह एक्स्ट्रा टैंकर था, अतः अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं हुई। सामान्य से 10 गुना चली तेज हवा ने रेलवे स्टेशन पर लगे विशाल राष्ट्रीय ध्वज को भी नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों पेड़ गिरने से रास्ते जाम हो गए, जिन्हें जेसीबी के माध्यम से हटाने का काम शुरू किया गया। कई राहगीर रास्ते बंद होने से पलटते देखे गए। बड़े बड़े वट वृक्ष जड़ सहित धराशायी हो गए। कई घरों को नुकसान पहुंचा। कालिदास अकेडमी में कई वृक्ष धराशायी हो गए। कई स्थानों पर लगे मध्य प्रदेश पर्यटन के शहर चिन्हित बोर्ड धराशायी हो गए। घरों की पूरी छतें उड़ गई, जिससे गृहस्थी का सारा सामान भीग गया। दुकानों की छतें उड़ी और नुकसान हुआ। मेरा पूरा सामान जितना भी था, जिससे दाल रोटी चलती थी, पूरा नष्ट हो गया है। तो कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा आवाज़ ही नहीं हो रहा और मैं कुछ बोलने लायक भी नहीं लग रही हूँ। बोल रहा हूँ लेकिन आंसू नहीं निकल रहा। आप किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो एकदम हवा आई और हवा आते से इसने खाना उठा तो दम जैसे फटाक से चद्दर उड़ के उधर चली गई और 10 मिनट बाद फिर बीच वाले कमरे की उड़ के चली गई, फिर तीसरे कमरे की उड़ के दुकान की और सब पास वाले के घर में घुस गई और पूरा सामान लितड़ बितड़ हो गया। सब कपड़े लत्ते सब जाका जाई, सब कुछ किसी को सूझ ही नहीं। हम दौड़े थे, मेरा पैर साथ देखो पूरा सूझ गिर गई। मैं 2 जने ने उठाया मेरे को। 4 खंभों पर लगने वाली विद्युत मंडल की डीपीआं भी तूफान का सामना नहीं कर पाईं और खंभे सहित औंधे मुंह आ गिरी। कई क्षेत्रों में सुबह तक बिजली गुल रही व जल प्रदाय भी बाधित हुआ। आगा रोड उद्योगपुरी के एक कपड़ा संबंधित कारखाने की छत उड़ने से लगभग 4 से 5 लाख रुपए का माल भीग जाने का मामला सामने आया है। ये आगा रोड उद्योगपुरी 63 नंबर प्लाट पर महाकाल रेजिंग है। हमारा लॉकडाउन के कारण माल का प्रोडक्शन तो चालू था, लेकिन उठ नहीं रहा था, माल जा नहीं रहा था और अचानक आंधी तूफान के साथ हमारी चद्दर हो गई सब और काफ़ी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ग्राहक बनकर पहुंची सीएसपी ने दबोचा ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे मेडिकल व्यवसायी को। थाना कोतवाली का है मामला। जानकारी अनुसार मुसद्दीपुरा स्थित मानव एंटरप्राइजेस पर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी। इस पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सीएसपी पल्लवी शुक्ला को ग्राहक बनाकर भेजा। सीएसपी ने मेडिकल संचालक जुगल किशोर से इंजेक्शन मांगा। आरोपित 7,000 का इंजेक्शन 36,000 में बेच रहा था। मेडिकल से 16 इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। जुगल किशोर के खिलाफ धारा 269, 270, धारा 53, धारा 57 आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 3 महामारी अधिनियम, धारा 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी मेडिकल संचालक जुगल किशोर की पत्नी की 15 दिन पहले ही कोरोना से मौत हुई है। बावजूद भी आरोपी ने अपनों को खोने का दर्द नहीं समझा और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 समेत कालाबाजारी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है।
कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि मानस एंटरप्राइजेस वाला मेडिकल संचालक ज़्यादा अमाउंट में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन्स बेच रहा है। इस विश्वस्त सूचना को हमने वेरीफाई करवाया और आज खुद ग्राहक बन के मेरी टीम और हम लोग वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर हमने 16 इंजेक्शन्स बरामद किए हैं। एम्फोटेरिसिन बी जो कि ब्लैक फंगस में काम में आती है और काफ़ी शॉर्टेज है, उसकी मात्रा शॉर्टेज है, काला बाजारी करके इसने अपने पास स्टोर कर रखी थी। 7,500 का एक इंजेक्शन 36,000 रुपये में ये बेचने की बात कर रहा था। हमारे द्वारा इंजेक्शन भी परचेज़ किए गए। हमने पूरे रैकेट को अब खोलना है। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में मैटर ले लिया। कोरोना प्रभावित मरीजों के ठीक होने के बाद साइड इफेक्ट के इलाज हेतु स्थापित पोस्ट कोविड सेंटर में भयवश नहीं आ रहे प्रभावित मरीज। सतर्कतावश यह आवश्यक है कि कोरोना से प्रभावित मरीज यह ध्यान रखें कि उन्हें किसी तरह का साइड इफेक्ट तो नहीं है। इसी के परीक्षण हेतु सिविल अस्पताल में पोस्ट कोविड ओपीडी की स्थापना की गई है, मगर यह देखने में आ रहा है कि 22 मई से शुरू इस ओपीडी में मात्र 25 पेशेंट ही परीक्षण हेतु आए हैं। यह जानकारी देते हुए डॉक्टर अजय निगम ने बताया, पोस्ट कोविड केसेस में ईएनटी और ऑर्थो में केसेस आए जो कि पोस्ट कोविड जिनको फंगल इन्फेक्शन हुआ था, उसमें डेली 1-2 सर्जरी हो रही है। कल भी सर्जरी करी थी, 8 घंटे चली जो। अभी 1-2 सर्जरी हम डॉक्टर वर्मा और अंशु अरोड़ा मैडम ने करी है, उनका डायबिटीज मैंने मैनेज करा है। मेरा ये कहना है कि आदमी को डर हो गया है ग्रीन हॉस्पिटल में आने का। यहाँ आने से कोरोना नहीं होता है। कोरोना के पेशेंट जो डिस्चार्ज हुए हैं और जो ठीक हो चुके हैं उनको कोई भी समस्या यहाँ तुरंत आए। आम लोगों ने एक मानसिकता फैला दी कि सरकारी में जाओगे कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी, हम लोग भी यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, किसी को कोई ऐसा रिपोर्टेड नहीं है। वो आए, ईमानदारी से उनका काम होगा। सरकार ने और कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है उनकी। उनको मेडिसिन एंटीफंगल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऑपरेट हो रहा है इमीडिएटली, मेजर सर्जरी कर रहे हैं हम लोग। एंडोस्कोपिक सर्जरी है, बेस्ट सर्जरी हो रही है और पेशेंट अच्छे हो रहे हैं यहाँ से सारे। कोरोना जांच का अधिक शुल्क वसूलना महंगा पड़ा, लैब संचालक को प्रशासन ने कार्रवाई कर लैब को सील किया। स्थानीय दशहरा मैदान स्थित देवड़ा पैथोलॉजी द्वारा 5,000 रुपए कोरोना जांच के नाम पर वसूले जा रहे थे, जबकि प्रशासन ने जांच के 700 रुपए तय कर रखे हैं। सूचना मिलने पर एसडीएम ने दल बल सहित लैब पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान लैब पर 40 से अधिक कोरोना रिपोर्ट पाई गई, जिसके संबंध में संचालक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। संभवतः प्रशासन से भी ये रिपोर्ट छिपाई जा रही थी। पैथोलॉजी को सील करने की कार्रवाई करते हुए एसडीएम संजय साहू ने बताया, कल हमको शिकायत मिली थी देवड़ा पैथोलॉजी से जो है 5,000 रुपए आरटीपीसीआर के लिए जा रहे हैं, ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उसी के संबंध में हम लोग यहाँ जांच करने आए थे। तो मौके पे पाया गया है कि यहाँ लैब केयर इंदौर की लगभग 40 आरटीपीसीआर रिपोर्ट पड़ी हुई हैं। जब संबंधित से पूछा गया लैब संचालक से कि इसके संबंध में भी आप प्रशासन को जानकारी देते हैं अथवा नहीं देते हैं और क्या आरटीपीसीआर का कितना पैसा ले रहे हैं, तो उसके द्वारा बताया गया कि ये कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया कि जो टेस्ट कर रहे हैं उसके संबंध में प्रशासन को जानकारी दी है अथवा नहीं दी है। और संबंधित के द्वारा स्वयं बताया गया है कि 2200 रुपये जो है वो आरटीपीसीआर के लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सरकार ने जो है आरटीपीसीआर का रेट तय कर रखा है, 700 रुपये उसका रेट है, और अगर हम घर से कलेक्शन लेते हैं तो 900 रुपये लेते हैं। तो एक तो ये रेट का भी मामला है कि ज़्यादा पैसा लिया है इनने, और दूसरा ये रिपोर्ट के संबंध में भी अभी स्पष्ट जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई है। तो चूँकि बड़ी अस्पष्टता इनके द्वारा जो है और उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है जांच में, इसलिए हाल फिलहाल हम जो है पैथोलॉजी को सील कर रहे हैं और उसमें आगे जांच कार्रवाई की जाएगी। 2 स्थानों पर हुई चोरी की घटनाएं, मेडिकल और फर्नीचर कारखाने को चोरों ने बनाया अपना निशाना। मक्सी रोड पवासा क्षेत्र स्थित मां वैष्णो देवी मेडिकल स्टोर पर चोरों ने वारदात करते हुए दुकान में लगी एलईडी व गल्ले में रखे 6,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान के समीप लगे सीसीटीवी में फुटेज आने के बाद भी पुलिस चोरों का सुराग नहीं लगा पा रही। इस बाबत मेडिकल संचालक गणेश मोंगिया ने बताया, अभी तक तो कुछ भी निर्णय नहीं हुआ सर, उसके बारे में 3 दिन हो गए हैं और भी चोरियां हो रही है यहाँ पे। आप यहाँ से कितना माल गया और कब गया? मेरे यहाँ से एक एलसीडी टीवी और 6,000 नगद गए हैं और चिल्लर और कुछ और भी पैसे थे वो भी गए। सीसीटीवी सामने आया, उसमें क्या दिख रहा है? उसमें तो हल्के वो आ रहे हैं नॉर्मल, वो पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा। कितने लोग थे जो चोरी करते थे? दो जने चोरी करते हो और एक बाइक पे जो बिठा के लेके गया, बाइक वाला उधर के थाने तरफ ही गया है।
इधर एक अन्य घटना में मक्सी रोड स्थित शंकरपुर शांति एंटरप्राइजेज से चोर ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, कटर वेल्डिंग मशीन व 1500 रुपये ले उड़े। घटना की जानकारी देते हुए संचालक संजय विश्वकर्मा ने बताया, लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का माल है। ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, कटर और वेल्डिंग मशीन और चेकबुक, मतलब कागजी कार्रवाई में भी थे और नगद पैसे थे 1500 रुपये। उसके बाद में रात को करीब 2-3 बजे की घटना है ये। आपने थाने में सूचना दी? हाँ, थाने पे सूचना दे दी है, आए थे अभी, वो कर रहे हैं जांच, बोले कैमरे चेक करते हैं फिर देखते क्या होता है। धर्मगुरु सैयदना साहब के फरमान के बाद बोहरा समाजजनों ने आदेश के परिपालन में लगवाई वैक्सीन। बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ने देश भर के समाजजनों को कोरोना वैक्सीन लगवाने को कहा है। इस आदेश के परिपालन में स्थानीय बोहरा समाजजनों ने टीकाकरण शिविर आयोजित कर समाज के बुजुर्गों को टीका लगवाया। वार्ड 23 स्थित इब्राहिम मोहल्ला मस्जिद में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। इसमें 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। समाज के जो बुजुर्ग हॉस्पिटल में जाकर टीका नहीं लगवा सकते हैं, उन्हें भी शिविर में टीका लगवाया गया। टीकाकरण के प्रति बोहरा समाज में अत्यधिक उत्साह देखा जा रहा है। नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाला युवक स्वस्थ हुआ, बोला मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ। कई बार नशे की हालत में व्यक्ति क्या कदम उठा लेता है उसे खुद ही पता नहीं होता। ऐसा ही एक वाकया उस समय सामने आया जब फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाला शराब का आदी वाहन चालक विनोद स्वस्थ हो गया। तब वह बोला कि मुझे ही नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। मुझे कुछ भी नहीं याद है, तो मतलब हवा के चक्कर में आ गया था मैं, और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ मेरे साथ में। कब करी थी आपने ये, मतलब क्या? मैं 8:30 बजे तक के घर में था, उसके बाद में मुझे मालूम ही नहीं कि क्या हुआ। कल चिकित्सालय में विनोद का उपचार कर रहे डॉक्टर अजय निगम ने बताया, ये कल सुबह इसने घर पे फांसी लगा ली थी और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अनकॉन्शियस स्टेज में एडमिटेड इन ICU। इमीडिएटली वे स्टार्टेड ट्रीटमेंट, मैनिटॉल ड्रग टू रिड्यूस द ब्रेन एडिमा, प्रामाकॉर्ड, एसिलॉक्स, इटाकोलिन लिया। ये रिकवर्ड। इनके रिलेटिव्स ने मना कर दिया कि हम नहीं ले जा पाएंगे इंदौर, और कंडीशन भी ख़राब थी, यही मैनेज करके वो होश में ला दिया। आज देखिए आप, ये मार्क भी देखिए इसका। क्या कारण है, किस कारण से? ये वो शराब मिलना बंद हो गई है, शराब नहीं मिल रही जिले में, तो ये सब। ही इज अल्कोहलिक विड्रॉल हेलुसिनेशंस में फांसी लगा। अनलॉक के बाद स्थिति सामान्य बनी रहे, इस हेतु क्या किया जाए, दे रहे हैं सुझाव विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य। जैसे जैसे 1 जून समीप आ रहा है, यह सवाल हर खासो आम के जहन में उभर रहा है कि आने वाले दिनों में जब शहर अनलॉक होने जा रहा है तो उसका क्या स्वरूप होगा, अनलॉक कैसा रहना चाहिए। इसका जवाब जानने के लिए जब CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल से पूछा गया तो वे बोले, अनलॉक होने के बावजूद भी नागरिकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। अनलॉक के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूरा पालन करना चाहिए, और कोरोना से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वैक्सीनेशन। आज भी 45 के ऊपर हमारे उज्जैन ज़िले में लगभग 40% लोगों को ही वैक्सीनेशन का पहला डोज लगा है। हम अपील करते हैं, हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है, अपना वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना से सुरक्षित रहे। इसके अलावा जो शुरू से हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी लोग अपील कर रहे हैं कि मास्क का पर्याप्त उपयोग करें, सामाजिक डिस्टेंस बना के रखें और बार बार हाथ को साफ करें, तथा बड़े किसी भी सांस्कृतिक, धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम से बचें। अगर से अनलॉक होता है तो किस प्रकार से अनलॉक किया जाना चाहिए? ये शासन अपनी प्रक्रिया, ये शासन आपकी नज़रिए में शासन की प्रक्रिया है। शासन बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, पिछली बार भी उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अनलॉक किया था, इस बार ही वैज्ञानिक तरीके से फेज में ही अनलॉक करेंगे। गृहिणी सुनीता डीना ने सुझाव दिया कि मार्केट में दुकानें 1 बाय 1 साइड खुलना चाहिए, इससे बाजार में गैर जरूरी भीड़ नहीं होगी। अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान जो पूर्व में प्रक्रिया अपनाई गई थी कि है ना, बाजार में उत्तर तरफ की राइट साइड की और लेफ़्ट साइड की दुकानों को अल्टरनेट क्रम में खोला गया था, उससे क्राउड मैनेजमेंट अच्छा रहा था। और जो दैनिक व्यापारी हैं,
छोटे व्यापारी, फल सब्जी वाले, उन लोगों को आंशिक रूप से 3 या 4 घंटे की छूट दी जाए, जिससे वो भी अपनी जीविका उपार्जन का उपाय कर सकें और उनको भी बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। हमारे शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक कोरोना से जागरूकता और बचाव हेतु दे रहे हैं कुछ हिदायतें। आइए जानते हैं उनकी सलाह। तो कोरोना के संदर्भ में सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है कि कोरोना हो ही नहीं पाए। हमारे भारत सरकार ने ICMR के माध्यम से या राज्य शासन ने या जो स्थानीय प्रशासन है, इसने जो गाइडलाइन जारी की है, मैं सबसे अपील करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि उन गाइडलाइन का पूरा पालन करें। बिना मास्क के घर से निकलें ही ना। घर से सबसे पहली बार निकलना ही नहीं है, और किसी ज़रूरी काम से अगर निकल रहे हैं तो बिना मास्क के ना निकलें, और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। कुछ भी छूने के बाद, किसी सरफेस को छूने के बाद आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें। कोशिश करें कि दूरी बनी रहे, किसी से बातचीत करते समय हमेशा दूरी बनी रहे। ये विचार बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये हमारा सहकर्मी है, ये हमारा रिश्तेदार है, तो इसके सामने मास्क लगाएं कि ना लगाएं। मास्क लगाना मैंडेटरी है, मास्क तो लगाना ही है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी दवाई है मास्क। हाँ, किसी कारण से अगर ये कोरोना हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो दूसरा सिद्धांत है आयुर्वेद का, कि रोगी के रोग को दूर करना। इसके लिए जैसे ही लक्षण आपको आता है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी जांच करानी है, बिना डरे आपकी जांच करानी है, और समय से जांच करानी है। थोड़ी सी भी अगर जांच कराने में आप देरी कर रहे हो, मतलब खतरे को बढ़ा रहे हो। जांच कराने के बाद एक विशेषज्ञ डॉक्टर से या जो एलिजिबल डॉक्टर्स हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना है। आपका जो ट्रीटमेंट है, कोविड का प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कोविड में काम कर रही हैं। लास्ट ईयर हमने खुद इसी महाविद्यालय से जितने भी सेंटर बने थे, कोविड केयर सेंटर थे, आइसोलेशन सेंटर थे, यहाँ से हमने आरोग्य कषायम, मध्य प्रदेश शासन ने एक टीम का गठन किया था जिसने आरोग्य कषायम करके एक कषाय का निर्माण किया था। आरोग्य कषायम का वितरण हमने इसी महाविद्यालय के माध्यम से कराया था, और उसके 100% रिजल्ट थे। जितने मरीजों को आरोग्य कषायम दिया गया, उसमें से मैक्सिमम बहुत जल्दी ठीक होकर के अपने घर गए थे। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। शुक्रवार की शाम आई आंधी ने शहर में मचाया कोहराम, सैकड़ों पेड़ टूटे, घरों की छतें उड़ी, अंधेरे में डूब गया शहर। ग्राहक बनकर पहुंची CSP ने ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे मेडिकल व्यवसायी को दबोचा। कोरोना साइड इफेक्ट हेतु पोस्ट कोविड सेंटर पर भयवश नहीं पहुंच रहे प्रभावित। कोरोना जांच का अधिक शुल्क वसूलने और प्रशासन से रिपोर्ट छिपाने पर हुई लैब सील। और इसी के साथ 2 स्थानों पर हुई चोरी की घटनाएं, प्रकरण दर्ज कर पुलिस कर रही जांच। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।